जोहार साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज एक बहुत ही बड़ी और समझिए एक तरह की आशा की किरण फिर से लेके आई है और इसमें पहले ही मतलब समझिए कि दायर हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसी के समझिए चैलेंज करने के लिए वो परीक्षार्थी जो है सीजीएल के जो फेल कर चुके हैं उनको एक समझिए इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सीबीआई जाँच के लिए आगे की ओर मूव किए, यानी सुप्रीम कोर्ट में चल गए हैं सारे विद्यार्थी। जो भी विद्यार्थी इससे असंतुष्ट हैं। सफल अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए कैविएट। समझिए कि जो असफल थे वो तो गए ही गए, साथ ही साथ आपका सफल विद्यार्थी भी चल पहुँच गए। पहले असफल विद्यार्थी गए थे जिनको इस हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं थे, वो गए। तो साथ-साथ सफल अभ्यर्थी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। अब इससे क्या होगा देखिए, इससे मामला और ज़्यादा समझिए अब रोचक देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है इसके बाद? पेपर लीक समझ सकते हैं, पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। यानी सुप्रीम कोर्ट में आपको सारे विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, वो गए हैं इस चीज़ में कि भई न्याय मिलना चाहिए और जाँच होनी चाहिए, कम से कम जाँच तो होनी ही चाहिए। इस मैटर को लेकर परीक्षार्थी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सफल साथ ही साथ अब सफल विद्यार्थी भी पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ जो हाई कोर्ट में क्या फैसला आया था और किस लिए गए सुप्रीम कोर्ट, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ वो चीज़ आपको स्पष्ट आपको नज़र आ रही है कि क्या था मामला? पेपर लीक मामले में सीबीआई जाँच की माँग वाली याचिका निष्पादित यानी खारिज कर दिया गया था एक तरह से। जेएसएससी शीघ्र सीजीएल का रिजल्ट निकाले, यानी कहने का अर्थ है हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जेएसएससी सीजीएल जो है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकालने का आदेश दे दिया जो पेंडिंग था यानी रोक लगा था वो हट गया था। ठीक है? इस चीज़ से आप समझिए तो इसी के फैसले से वो लोग कहाँ चल गए हैं? वो लोग चल गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब आगे देखते हैं कि यहाँ क्या-क्या बात हुई थी जिसकी वजह से परीक्षार्थी जो है नाखुश है। अच्छा, उसी के साथ जो मेन पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि सरकार क्या चाहती थी उस समय। बोले देख सकते हैं आप कि यहाँ देख सकते हैं अ, परीक्षा में पेपर लीक की जांच कर रही एसआईटी को 6 माह में अनुसंधान पूरा करने का निर्देश और साथ ही हाईकोर्ट में वो भी अभी तक समझिए कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बात स्पष्ट है, जांच कंप्लीट हुई ही नहीं है। 3 नवंबर 2025 को मामले अ, में सुनवाई पूरी होने के बाद 3 नवंबर को मामला का सुनवाई हुआ था और 4 दिसंबर को लगभग ये फैसला आया है। मानो 3 दिसंबर को लगभग ये फैसला आया, 4 का ये पेपर में छपा है। 3 नवंबर को ये 2025 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को ना कोर्ट काट पा रही है, ना ही यहाँ के परीक्षार्थी जो सफल हैं, वो भी मानते हैं कि इसमें हुई है गड़बड़ी। नेपाल गए 10 अभ्यर्थी के रिजल्ट पर रहेगी फिलहाल रोक। आखिर यदि ऐसा कुछ था नहीं, तो नेपाल कोई नहीं ले जाएगा, ये स्पष्ट मान के चलिए, ठीक है? आगे देखिए जो अहम है, सरकार बोली पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं, यानी सरकार के द्वारा जो एसआईटी जाँच है उससे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये सरकार बोल रही है, लेकिन यहाँ के परीक्षार्थी जो है और जैसे सीजीएल के जो परीक्षार्थी हैं, उनका कहना कुछ और है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को फिर से स्पष्ट किया था कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब किसी प्रकार का साक्ष्य सीआईडी की जाँच में अभी तक पेपर लीक की कोई सबूत नहीं हासिल हुआ है। गेस्ट प्रश्न को प्रार्थियों द्वारा पेपर लीक का नाम देकर अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और उससे गहन पूछताछ हुई है, लेकिन उसने भी गेस्ट प्रश्न की ही बात कही है। कुछ लोग जानबूझकर इस परीक्षा को बाधित करना चाहते हैं। आजी रंग के अधिकारियों के नेतृत्व में दोबारा एसआईटी बनाया गया है ताकि सही जाँच हो सके। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिप पिपरावाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार और राकेश रंजन उपस्थित थे। परीक्षार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पूर्व की एसआईटी को खत्म कर दूसरी एसआईटी बना दी है, जो गलत है। देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पूर्व की एसआईटी को खत्म कर दूसरी एसआईटी बना दी है, जो गलत है। अनुसंधान सही दिशा में नहीं हो रहा है। ठीक है? अजित कुमार ने बताया राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए एसआईटी को खत्म कर दूसरी एसआईटी बना दी है, जो गलत है। अनुसंधान सही दिशा में नहीं हो रहा है। सीआईडी जाँच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है। पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए मामले में सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए ताकि पेपर लीक की सच्चाई सामने आ सके। ये था पिछला। लेकिन अभी जो आया है सुप्रीम कोर्ट में इन लोग क्या-क्या अभी हुआ है, इन सब के बारे में अभी जानते हैं। देख सकते हैं कि मेनली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आदेश के बाद जेएसएससी ने जारी किया है रिजल्ट दे दिया गया है। हाईकोर्ट से फैसले आने की के कुछ ही दिनों के बाद कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल परीक्षा 2023 का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। इसमें लगभग 1932 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों में सफल घोषित किया गया है।
साथ ही देख सकते हैं कि अभ्यर्थी भी पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, कैविएट दायर। सफल अभ्यर्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया गया। सफल अभ्यर्थी दीपक उरांव और सत्यंकी कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कैविएट दायर किया है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह आग्रह किया गया है कि किसी भी फैसले के पूर्व उनका पक्ष भी सुना जाए। माने इन लोग को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, इन लोग ने इस डिमांड पे गया है। परीक्षा को लेकर क्या है? प्रार्थी प्रकाश कुमार अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। प्रार्थी ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग की थी। परीक्षार्थी का एक ही मांग था, किसी भी हाल में सीबीआई जाँच हो। पेपर परीक्षा में पेपर लीक, पेपर का सील खुला होना, बड़ी संख्या में प्रश्नों की रिपीट करने जैसी गड़बड़ी का आरोप। ठीक है? सीजीएल परीक्षा 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति होनी है। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। दूसरा, हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को फैसला सुनाया था, जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का निर्देश हाईकोर्ट ने 6 माह में एसआईटी जाँच पूरी करने का दिया है निर्देश। मामले में पेपर लीक की चल रही है सीआईडी जाँच चल रही है। लेकिन मैं और अभी देखिए क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है? चलिए, देख सकते हैं आप सामान्य यहाँ आप समझिए, है ना? अरे! क्यों ऐसे हो रहा है? देखिए सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जाँच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रार्थी प्रकाश कुमार की ओर से दायर एसएलपी में झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को फैसले को चुनौती दी गई है। प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग के साथ ही नियुक्ति पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। उल्लेख है कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जाँच को लेकर दायर प्रकाश कुमार व अन्य जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को फैसला सुनाया था। इस तरह तरलोक सिंह चौहान देख सकते हैं, तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहाँ जो दिया है खंडपीठ ने परीक्षा में रिजल्ट प्रकाशित पर लगी अंतरिम आदेश यानी स्टे को हटाते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की चल रही एसआईटी जाँच को 6 माह में पूरा करने का निर्देश दिया था। नेपाल गए 28 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को फिलहाल प्रकाशित नहीं करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भविष्य में यदि एसआईटी जाँच में किसी अभ्यर्थी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी। खंडपीठ ने उक्त निर्देश देते हुए जनहित याचिका निष्पादित कर दिया था। ये सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या हाल है। वहीं इस केस को भी हाईकोर्ट में से सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक केस सुनवाई पूरी बेंच ये जो 3 नवंबर का जो फैसला पूरा था सुरक्षित रख लिया था, उसका न्यूज़ था। इस प्रकार से समझ सकते हैं एक-एक करके आपने देखा सीजीएल अभी तक क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग आगे की ओर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद है जो मेहनत करके गए हैं, उनके लिए कोई डर नहीं है, लेकिन जो सेटिंग-वेटिंग से गए हैं, उनके लिए डर अब बना हुआ है। इसलिए देख सकते हैं सीरियल में कुछ दिन नगाड़ा बज रहा था, लेकिन अभी वो सारा चीज़ साइलेंट हो गया है। चलिए आज का यहीं तक, अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह का हम लोग मतलब ग्रुप में यदि शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। और हम मैं व्हाट्सएप नंबर है 6 ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 6205093636 और एक नोटिस है सीटेट का यदि कोई फॉर्म आधा-अधूरा भरे हैं, तो आप पूरा कर सकते हैं 27 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच। और जेटेट का इस चैनल में इस आपको एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में करवाया जाएगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आप लोग जेटेट में एक अलग ग्रुप देखना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए एक अलग ग्रुप में बना दूँगा ताकि उसमें सिर्फ़ जेटेट परीक्षार्थी ही रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद और आज का इतना ही। मैं फिर एक नए सेशन लेके आऊँगा, तब तक के लिए जोहार।